तीन बच्चे हैं मेरे और मेरी वाइफ है। वाइफ मेरी पाकिस्तान की है, बच्चे इंडियन है। आज जो कल एक फैमिली कल आई है तो हमने बात करी तो फिर हमारी वो आज वो आ रही मेरी वाइफ। नेशनलिटी पाकिस्तान की है लेकिन यहाँ नूरी वीजा पे है दिल्ली में 15 साल से। जो हम लोगों की यहाँ से ये आती है हमारी वाइफ तो 20-20 साल हो जाते हैं, दादी बन जाती है, नानी बन जाती है, लेकिन वो कोई पूछने वाला नहीं है। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहोगे क्योंकि आपके आज यहाँ से कौन आ रहे हैं और किनको लेने के लिए आए हैं? तीन बच्चे हैं मेरे और मेरी वाइफ है। वाइफ मेरी पाकिस्तान की है, बच्चे इंडियन है। अभी मैं 2 दिन पहले भी आया था तो वापस चला गया था, तो मुझे छोड़ा नहीं था उन्होंने। आज जो कल एक फैमिली कल आई है तो हमने बात करी तो फिर हमारी वो आज वो आ रही मेरी वाइफ। उनके पास कौन सा वीजा है? उधर के रहने वाले? नहीं, वो है तो उनके पास नेशनलिटी पाकिस्तान की है लेकिन यहाँ नूरी वीजा पे है दिल्ली में 15 साल से, और बच्चे मेरे इंडियन है। लेकिन आप कैसे समझते हैं जो हालात बने, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? फैसले तो सही है लेकिन आपने आप भी खुद ही कहा कि ये नूरी वीजा और जो एलडी वीजा जिसे बोलते हैं उनको तो अलाउ करना चाहिए। यहाँ जो फ्रेश वीजा है उनको रोक दें, होल्ड कर दें। उनको जब भी हालात सही होते हैं या जब भी आपस में समझौता होता है, कभी भी होगा, महीने बाद 2 महीने बाद, उनको जब कर दें। लेकिन जो ये फैमिलीज है वो क्या करेगा बताइए। अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपने खुद देखे होंगे कितने रो रही थी, माएँ रो रही थी, तो आप खुद ही देख रहे हैं। तो माँ अब बच्चे को जो है छोटे बच्चे को माँ ही संभाल सकती है, बाप कैसे संभालेगा? सीधी सी बात। कितनी राहत समझते हैं आपकी? जब बहुत बड़ी ये राहत तो ये मैं तो जब तो मैं बाहर आया हूँ यहाँ से अमृतसर फ्लाइट से उतरा हूँ। सुबह 6 बजे पकड़ी थी, 8 बजे पकड़ी थी, 9 बजे यहाँ आ गया, फिर अब सीधा टैक्सी पकड़ के यहाँ आ गया। तो ये तो बहुत अच्छी, जब तो मैं आया हूँ, रात को सोया भी नहीं, सीधा बस सुबह एयरपोर्ट पहुँच गया दिल्ली, अब यहाँ आ गया। जब आपको पता लगा कि आपकी वाइफ को इधर नहीं आने देंगे पहले तो फिर कैसा, मतलब क्योंकि एक माहौल काफी तनावपूर्ण बन जाता है। बस यहीं बैठ के 2 घंटे यहाँ बैठ के और फिर बस चला गया था। बच्चे उधर रो रहे थे, बड़ा कहते उन्होंने वापस भेज दिया कि आप जाइए, अब वहाँ से अभी परमिशन नहीं है। लेकिन कल जो सुना है आपने, आप खुद ही कहा है, ये बहुत बड़ी राहत नहीं है, बहुत बड़ी राहत है। अब जिसने भी स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा लिया है, कम से कम इन फैमिलीज को मिलाने के लिए। बाकी जो फ्रेश वीजा है उनको रोक दो भाई, सही बात है, अगर जब तक रुकना है। लेकिन ये जो घरेलू हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी इनकी छुट्टियां तो खैर अभी नहीं होने वाली है। मेरी बेटियां पढ़ती हैं दोनों, बच्चा छोटा भी पढ़ता है, इस लड़का भी। तो ये मैंने बस यही है, वह आपने सही कहा कि लेकिन इसके साथ अगर, क्योंकि ये भी बोला गया है कि अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया में रह गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, वो 3 लाख रुपए का बताते हैं जुर्माना है और 3 साल के, लेकिन वो उनके लिए है जो वीजा लेके गए, नॉर्मल वीजा मिलने गए और फिर वो कहीं इधर उधर हो गए और वो या फिर वो लेट हो गए, उनके लिए। अब ये नूरी वीजा के लिए थोड़ी, वो तो 2 साल का वीजा लगता है। हमारा अप्लाई हुआ हुआ है, जब हुआ हुआ है 15 साल से, हर साल 2 साल का पड़ता है वीजा। तो वो ये केस थोड़ा डिफरेंट है उससे। बस सरकार को क्या कहना चाहोगे, जो नूरी वीजा के लोग हैं जो उधर से आते हैं उनको क्या नेशनैलिटी देनी चाहिए इधर? बिल्कुल नेशनलिटी। देखिए, अब कोई इंग्लैंड से कोई शादी होके इंडिया में आता है तो उसको नेशनलिटी 4 साल में 5 साल में दे देते हैं। अब जो हम लोगों की यहाँ से ये आती है हमारी वाइफ तो 20-20 साल हो जाते हैं, दादी बन जाती है, नानी बन जाती है, लेकिन वो कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ जी, बड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फाइल गई हुई है और वो अब इंतजार करिए आप। हर साल 2 साल में फीस जमा करते हैं और फिर वो उसके बाद वो कहते हैं जी आपका 2 साल का बढ़ गया वीज़ा। अब वो उसके इंतजार में रहते हैं। इतनी बड़ी फाइल, मोटी फाइल हो चुकी है, कोई कुछ उस पर भी गौर करें, कहीं एक लिमिट बना दे, भाई 10 साल में वीज़ा देना है, वो नेशनलिटी देनी है, क्या करना है। तो हम तो नेशनलिटी अप्लाई कर रखी है हमने। तो जब ऐसा माहौल बना तो मन में एक डर था कि अगर वहाँ पे वाइफ रह गए तो क्या माहौल बनेगा, जंग का अगर माहौल बना। यहाँ डर तो क्यों झूठ बोलेगा, इतने ज्यादा शेर तो हम भी नहीं है। शेर का मतलब ये है कि कोई किस फैमिली के साथ वाला क्या लड़ेगा और क्या करेगा। ये जो लोग होते हैं जो भी करते हैं, आपको खुद भी समझदार है, ये उनका तो कोई, मेरे हिसाब से तो कोई ईमान धर्म है नहीं। लड़ना है किसी भी
आर्मी पे अटैक करो, वो तुम्हारे पे करेंगे, उनके पास भी गन है, तुम्हारे पास भी गन होगी, वो करो, उन पे करो। अब आम पब्लिक को, जो टूरिस्ट वहाँ गया है, घूमने गया है, बेचारा अपना पैसा भी खर्च करता है, अब हम भी पैसा खर्च करेंगे यहाँ है, तो वो उसके दिल में क्या होगा बेचारा, वो जो इनोसेंट मारे गए हैं बेवजह, कोई इनका कोई तुक नहीं है। और कश्मीर का जो सारा जो सिस्टम चलता है, मैं कश्मीर भी जाता रहता हूँ, हमारे रिलेटिव है, तो वो सारा सिस्टम जो चलता है वो उनका टूरिस्ट पे चलता है। ये तो आप भी मालूम है, 70% जो है वो शिकार हैं, ये हैं, पिट्ठू वाले हैं, फलाना है, सब है बहुत। तो हर किसी को एक रोजी रोटी है। अब यही देख लीजिए, मैंने सुबह में देखता था कितने वो अफगानिस्तान माल जाता था यहाँ से ट्रकों में भर भर के। तो सबके पेट तो सबके साथ है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी है, हम भी काम करते हैं। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कर दीजिए। जो चीज आप सख्ती वहां करें ना, पहलगाम में अब कमी तो है, वो तो सभी कह रही, पूरी दुनिया कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ तो लैप्स हुआ है कि भाई वो क्यों हुआ है इंसिडेंट इस तरह का। 2000 आदमी वहाँ पूरे पहलगाम में टूरिस्ट हैं, बच्चे छोटे छोटे, तो लैप्स तो हुआ है, नो डाउट। तो आज अपन अपनी वाइफ की जो वेट कर रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं, कुछ बात हुई है? अभी फोन पे बात हुई, वहां तक पहुंच गए हैं, क्या कहते हैं, 0 पॉइंट तक। अब देखो अभी फोन आ जाएगा, शायद अंदर एंट्री कर जाएंगे, तो 1-1.5 घंटा लगेगा लगभग उनको आने में अंदर। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨੂਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਰ ਸੁਨਕ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ।